सुप्रभात दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अतुल की क्लास में। और आपको पढ़ाया जा रहा है बाघ की गुफाएं। तो बाघ की गुफाओं में जो चित्र और भित्ति चित्र में मिले हुए हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। यह क्लास आपका 2 पार्ट में कंप्लीट किया गया है। तो पहला पार्ट आज आपका जो है वो रिलीज़ हो रहा है, तो आप इसको पूरा ध्यान से देखें और हमारे इस चैनल को एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। आपका क्लास जो है वो प्रारंभ होने जा रहा है और क्लास को स्काइप ना करें, पूरा का पूरा क्लास देखें जिससे आपको आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। सुप्रभात दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अतुल की क्लास में। आपका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आपका जो ये क्लास चल रहा है यूपी टीजीटी का चल रहा है, यूपी टीजीटी आर्ट का, और ये लगातार चल रहा है। केवल बीच में संडे की छुट्टी होती है आपकी। तो आप हमारे क्लास को अपना बहुत प्यार दे रहे हैं। मैं इससे आप लोगों को कहूंगा कि आप इस चैनल को एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दें। तो टाइम को हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम के डेट कभी भी आ सकते हैं। तो हम चलते हैं, आज अपनी क्लास को देखते हैं। आज हमारा क्लास है क्या। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम बाघ की गुफा। क्या पढ़ेंगे? बाघ की गुफा। बाघ की गुफा। अब ये बाघ की जो गुफा है ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? बाघ की गुफा हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे भित्ति चित्रकारी बहुत ज्यादा की गई है। और यहाँ पे जो गुफा में जो अवशेष थे, जो चित्र बने हुए थे, वो बहुत से बने हुए थे। बट क्या हुआ कि काफी पुराना है, ये बहुत पुराना है। तो इसके ज्यादातर अवशेष क्या हुए, वो काल कलवित हो गए, अर्थात नष्ट हो गए। क्योंकि वहां की छत की दीवारें गिर गई, बहुत सारा आपदाएं भी आई, जिसकी वजह से यहाँ क्या हुआ, इसके जो अवशेष हैं वो हमें क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त होते हैं। तो हम चलते हैं, तो प्रारंभ करते हैं कि बाघ की गुफा। तो बाघ है कहां पे? सबसे पहले प्रश्न बनता है कि बाघ है कहां पे। तो आपका जो बाघ है वो पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जिला है धार। मध्य प्रदेश का एक जिला क्या है? मध्य प्रदेश में धार जिले में कुक्सी नाम का एक तहसील है। कुक्सी नाम का तहसील है। तो ये जो आपका धार गुफा पड़ती है, बाघ गुफा पड़ती है, वो आपकी मध्य प्रदेश के धार जिले में कुक्सी नामक तहसील में पड़ती है। ये लगभग तहसील से 97 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बाघ की गुफा। अब इससे हमारा क्वेश्चन क्या बनता है कि बाघ की गुफाओं की संख्या कितनी है? भाई बाघ की गुफा एक अकेली एक गुफा से तो बड़ी नहीं है, उसमें कई सारी गुफाएं हैं। तो आपका जो ये क्वेश्चन बनता है कि बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो बाघ में कुल 9 गुफाएं देखने को मिलती हैं। 9 गुफाएं देखने को मिलती हैं। अब समझिए, बाघ में टोटल 9 गुफाएं तो हैं, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, जो प्रेजेंट टाइम की स्थिति है, उसमें केवल चौथी और 5वीं गुफा ऐसी है जिसमें कुछ चित्र देखने को मिलते हैं। बाकी सब क्या हो चुके हैं? काल कलवित हो चुके हैं। तो इसमें जो हमें जानकारियां मिलती है वो 1 से लेकर के 6 गुफाओं तक की ज्यादा जानकारियां मिलती हैं। और 7वीं, 8वीं और 9वीं गुफा की बहुत जानकारी हमें नहीं मिलती। गुफा की बहुत जानकारी नहीं मिलती। बहुत जानकारी नहीं मिलती। अब इनमें जो गुफाएं हैं, इनमें बाघ में जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं का नामकरण भी किया गया है। बाघ की गुफाओं का नामकरण भी किया गया है कि कौन सी गुफा को क्या कहते हैं, कौन सी गुफा को क्या कहते हैं। आपका इससे क्वेश्चन भी बनता है। जैसे क्वेश्चन आपका बन जाता है कि बाघ की गुफा संख्या
तो जो बाघ की गुफाएं हैं, मैं बताया कि इसमें गुफाओं का नामकरण किया गया है। तो जो बाघ की गुफा है उसके बाघ की गुफा संख्या 1 को गुफा संख्या 1 को गृह गुफा कहते हैं। गृह गुफा कहते हैं किसको? गुफा संख्या 1 को। गुफा संख्या 2 को गुफा संख्या 2 को गुफा संख्या 2 को पंच पांडव गुफा कहते हैं। पंच पांडव गुफा कहते हैं। पंच पांडव गुफा कहते हैं। अब एक बात और समझ लीजिए, आपने पंचमढ़ी पढ़ा था, तो पंचमढ़ी में क्या पढ़ा था कि पंचमढ़ी पांडवों से संबंधित गुफाएं थी। ठीक है, आपका अगर क्वेश्चन पूछता है, परीक्षा में आपका क्वेश्चन पूछता है कि पांडवों से संबंधित गुफा कौन सी है, अगर उसमें आपका पंचमढ़ी दिया हुआ है आपके विकल्प में, तो आप पंचमढ़ी लगाएंगे। अदरवाइज आपको लगाना क्या है? बाघ की गुफा, क्योंकि इसकी जो गुफा संख्या 2 है उसे पंच पांडव के नाम से जाना जाता है। एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपका विकल्प दे दिया कि या क्वेश्चन पूछ लिया कि बाघ की गुफा को किस नाम से जानते हैं, और विकल्प दे दिया गृह गुफा के नाम से, पंच पांडव गुफा के नाम से, रंग महल के नाम से, इनमें से कोई नहीं, तो आपको लगाना है इनमें से कोई नहीं। उसका कारण क्या है? क्योंकि बाघ की गुफा को किसी एक नाम से नहीं जाना जाता। बाघ की गुफा जो गुफा संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, उसका नामकरण किया गया है अलग अलग, और सबको मिलाकर के उसे सिर्फ और सिर्फ बाघ की गुफा ही कहते हैं। ये आप याद रखिएगा। तो गुफा संख्या 2 को क्या कहते हैं? पंच पांडव गुफा। इसी प्रकार गुफा संख्या 3 को हस्ती गुफा या हाथी खाना, हस्ती गुफा या हाथी खाना कहते हैं। क्या कहते हैं? हाथी खाना। गुफा संख्या 4 को रंग महल कहते हैं। रंग महल कहते हैं। और रंग महल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सबसे ज्यादा चित्र मिले हुए हैं, जो चित्र हमें वहां से प्राप्त हुए हैं बाकी गुफाओं से, वो सबसे ज्यादा गुफा संख्या 4 से ही मिले हुए हैं। किससे मिले हुए हैं? गुफा संख्या 4 से। और वर्तमान समय में जो हमें चित्र देखने को मिलते हैं वो गुफा संख्या 4 और 5 में देखने को मिलते हैं। बाकी सारे गुफा जो हैं वो क्या हो गए हैं? छत विछत हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, उनके कुछ अवशेष देखने को केवल मिलते हैं। इस प्रकार इन 4 गुफाओं को 1, 2, 3, 4, इन चारों का नाम आप विशेष याद रखिएगा, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बाघ गुफा की किस नंबर की गुफा को रंग महल के नाम से जाना जाता है। बाघ गुफा की किस नंबर की गुफा को रंग महल के नाम से जाना जाता है। और मैंने आपको बताया शुरू में ही 7वीं, 8वीं और 9वीं गुफा के बारे में ज्यादा जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। तो आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आईएमपी है, वो ये 4 गुफाएं हैं। गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 3, गुफा संख्या 4। इन चारों का नाम आप याद रखिएगा। एक को कहते हैं गृह गुफा, दूसरे को कहते हैं पंच पांडव, तीसरे को कहते हैं हस्ती गुफा या हाथी खाना, और चौथे को कहते हैं रंग महल। अगर क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा चित्र किस गुफा में मिलता है, तो वो किस में मिलता है? गुफा संख्या 4 में, अर्थात रंग महल में। आगे हम बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। उसके बाद आपको आ जाता है 5वीं गुफा। कौन सी आ जाती है? गुफा संख्या 5। गुफा संख्या 5 को पाठशाला कहते हैं। क्या कहते हैं? पाठशाला। अब याद रखिएगा, अभी मैंने भी रिमूव कर दिया। मैंने आपको बताया पहली गुफा को क्या कहते हैं? गृह गुफा। दूसरी गुफा को क्या कहते हैं? पंच पांडव गुफा। तीसरी गुफा को हम क्या कहते हैं? हस्ती खाना या हाथी खाना। चौथी गुफा को कहते हैं रंग महल, जिसमें सबसे ज्यादा चित्र मिलते हैं। और 5वीं गुफा को कहते हैं पाठशाला। जो 6वीं गुफा है आपकी, गुफा संख्या 6, गुफा संख्या 6, इसमें बौद्ध की एक
उपनिष बुद्ध की सुंदर चित्र प्राप्त हुआ है। उपनिष बुद्ध का एक सुंदर चित्र प्राप्त हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि उपनिष बुद्ध का सुंदर चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है, अगर आपको संख्याओं में पूछा है तो गुफा संख्या 6 से प्राप्त होता है, और अगर गुफाओं का नाम पूछा है तो बाघ गुफा से प्राप्त होता है। मैं आपको इसको एक उदाहरण देकर समझा देता हूं, आप समझ लीजिएगा। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि उपनिष बुद्ध का सुंदर चित्र कहां से प्राप्त होता है। उपनिष बुद्ध का सुंदर चित्र कहां से प्राप्त होता है। अब देखिएगा, जैसे विकल्प दे दिया, ए आपका बाघ, बी दे दिया जोगी मारा, सी दे दिया एलोरा, और डी दे दिया अजंता। अब आप इसको पढ़ रहे हैं, अभी भी मैंने पढ़ाया, तो आप इसका सीधा उत्तर मार देंगे बाघ गुफा से प्राप्त हुआ है। किस गुफा से? बाघ गुफा से प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इसी प्रकार देता है, लेकिन इसका जो विकल्प देता है वो ऐसे दे देता है आपको, विकल्प ए गुफा संख्या 8, बी गुफा संख्या 3, विकल्प सी गुफा संख्या 6, और विकल्प डी गुफा संख्या 1 या 4 ही देगा, क्योंकि 4 में सबसे ज्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं। तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे कि 4 में अगर सबसे ज्यादा चित्र हमें प्राप्त हो रहे हैं बाघ गुफा के, तो वहां से मिलेगा। लेकिन नहीं, आपको याद रखना है उपनिष बुद्ध का सुंदर चित्र हमें गुफा संख्या 6 से प्राप्त होता है, और आपको विकल्प में उत्तर में क्या लगाना है कि गुफा संख्या 6। यहां तक आपका क्लियर हुआ? ये समझ में आ गया कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कहां तक करना है। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी बाघ गुफाओं से और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा जो बाघ गुफा है, इससे एक आपका क्वेश्चन बन जाता है कि गायिकाओं के चित्र गुफा में कहां से प्राप्त हुए हैं। गायिकाओं के चित्र, आपका क्वेश्चन बन जाता है कि गायिकाओं के चित्र बाघ गुफा में कहां से प्राप्त है, तो ये आपका हो जाएगा कि हमें जो गायिकाओं के चित्र प्राप्त हुए हैं वो गुफा संख्या 4 से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? गुफा संख्या 4 से। ये सब याद रखिएगा, यही आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यही आपसे पूछेगा, यही से पूछेगा और यही पूछेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, यही से पूछेगा और यही पूछेगा कि गायिकाओं के चित्र बाघ गुफा में कहां से प्राप्त है। तो गायिकाओं के चित्र बाघ गुफा में गुफा संख्या 4 से प्राप्त है। आप ये भी याद रखिएगा कि गुफा संख्या 4 में सबसे अधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, और इस गुफा को हम रंगमहल के नाम से जानते हैं। तो बाघ गुफा थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, तो इसकी जो क्लास है वो अभी आज हम इसी पे समाप्त करते हैं। लेकिन अभी इसके बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, बहुत सारी चीजें भी बची हुई हैं। किसको सर्वप्रथम किसने देखा, इसकी खोज किसने की, इसकी प्रतिकृतियां किसने बनाई, तो ये हम अगले चैप्टर में अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पूरी तरह से तैयारी करते रहें, पिछली कक्षाओं को पूरी तरह से पढ़ लें और अपना तैयारी पूरी तरह से करते रहें। और मैं भगवान से आशा करूंगा कि आप सभी इस परीक्षा में सफल हों, और हमारे इस चैनल को एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आप लोग सब्सक्राइब कम कर रहे हैं तो थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन डाउन होता है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जितना शेयर कर सके उतना शेयर करें, और हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।